भैया जी आवाज नहीं आ रही।
देभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी के। देवादिदेव 1008 श्री मल्लीनाथ भगवान के। मल्लीनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय। चलो, तत्वार सूत्र का नवम अध्याय कल प्रारंभ हो गया था। नवम अध्याय के कल कुछ सूत्र किए थे, उसके आगे के सूत्रों को आज प्रारंभ किया जा रहा है। कल नौवें अध्याय के 4 सूत्र हुए थे, उन 4 सूत्रों को एक बार रिवाइज करके अपन आगे बढ़ते हैं। नौवें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन था। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। आश्रव निरोधा संवरः। आश्रव निरोध संग्रह। आश्रव का निरोध अर्थात रुक जाना। आश्रव का अर्थ था आना और निरोध का अर्थ है रुक जाना। जो कर्म जीव के मन वचन काय के व्यापार के माध्यम से कर्म आ रहे थे, उन कर्मों का निरोध कर देना संवर कहलाता है। और संवर किन कारणों से होता है? तो सूत्र नंबर 2, सगुप्ते समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। साधुक्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिसर्जय चरित्र। चारित्र्य ही चारित्र। सनिवय संवर गुप्ती के माध्यम से, समितियों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से, परिचय जय के माध्यम से और चारित्र के माध्यम से संवर होता है। गुप्ती अर्थात मन वचन काय को नियंत्रित कर देना एक गुप्ती कहलाती है। समिति यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम समिति है। सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम समिति है। धर्म धारण करने का नाम, चिंतन मनन करने का नाम धर्म है। अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा है। परिचय जय क्षुधा आदि की वेदना होने पर उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना परिचय जय है। और चारित्र, इस प्रकार संवर होता है गुप्ती के माध्यम से, समिति के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से, परिचय जय के माध्यम से और चारित्र के माध्यम से। तपसा निर्जराच। कहते तपसा अर्थात तप के माध्यम से निर्जरा भी होती है और चा शब्द से संवर भी होता है। तप दो कार्य करता है। आते हुए कर्मों का निरोध करके संवर कर देता है और पूर्व संचित कर्मों को जला देता है, इसलिए निर्जरा भी होती है। तप से एक साथ 2 कार्य होते हैं। इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करने से नवीन कर्म बंधते नहीं हैं और संचित कर्मों की निर्जरा होती है। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। सम्यक यानी समीचीन तरीके से, भली प्रकार से, योग अर्थात मन वचन काय का निग्रह करना गुप्ती कहलाती है। वो गुप्ती 3 प्रकार की होती है। मनोगुप्ती मन पर नियंत्रण करना, वचन गुप्ती वचनों पर नियंत्रण करना, काय गुप्ती शरीर पर नियंत्रण करना। इस प्रकार ये 3 प्रकार की गुप्ती हुई। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। आप समितियों के भेद बतला रहे हैं कि समिति कितने प्रकार की हैं।
ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ईर्या भाषाण दान निरपेक्षो सर्गा समितिया। निक्षेपोत्सर्ग। ईर्या भाषा ईर्या भाषैषणा भाषा दान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। सर्गा संज्ञा। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, उसी को विसर्ग समिति भी बोलते हैं, उसी को प्रतिष्ठापन समिति भी बोलते हैं। समिति 5 है। ईर्या समिति, सामने की 4 हाथ भूमि देख करके चलना ईर्या समिति कहलाती है। भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है। ऐषणा समिति, देखभाल करके शोधन करके आहार ग्रहण करना ऐषणा समिति है। आदान निक्षेपण समिति, कोई भी चीज उठाते रखते समय जीव जंतु को बाधा ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रख करके वस्तु उठाना रखना आदान निक्षेपण समिति है। प्रतिष्ठापन समिति, अपने शरीर के मल मूत्र आदि का विसर्जन करते समय जीव रक्षा का ध्यान रखना प्रतिष्ठापन समिति है। अब 10 धर्मों के नाम बतला रहे हैं कि 10 धर्म कौन कौन से हैं। उत्तम क्षमा मार्दवार्जो, तब क्षमा माधवा देव शौच सत्य संयम, शौच सत्य संयम तपस्त्यागा, त्यागा किंचन्य किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः। किंचन उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। शौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन किंचन ब्रह्मचारिणी धर्म ब्रह्मचर्याणि धर्म। देखो, उत्तम क्षमा, फिर है उत्तम मार्दव। 10 धर्मों के नाम याद कर लो। भुवि 10 धर्मों के नाम: उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म कहलाते हैं। वे आपको नाम आते हैं 10 धर्मों के? जी भैया जी। बहुत बढ़िया, सुना दो तो 10 धर्मों के नाम। वंदना भैया जी। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 धर्मों के नाम आपने बहुत अच्छे से सुना दिए, बहुत अच्छी बात। आपकी दीदी को आते कि नहीं? जी भैया जी। नहीं, उसको, उससे पूछ रहे हैं हम, दीदी को आते हैं 10 धर्मों के नाम कि नहीं? भैया जी आते हैं उनसे। अच्छा, आते हैं। आप ही ने सिखाए होंगे? नहीं भैया जी, वो खुद सीख गया है। अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, तो आप छोटी दीदी ने सिखा दिए हों बड़ी दीदी को। नहीं भैया जी। चलो चलो जी, 10 धर्मों के बारे में तो अपन सब लोग 10 लक्षण पर्व में सुनते ही रहते हैं, और सब लोगों के दिमाग में धर्म का स्वरूप, धर्म कहते ही कुछ ना कुछ धर्म का वातावरण आपके चित्त और दिमाग में उठ जाता है। अब अनुप्रेक्षाओं के 12 भेद बतला रहे हैं कि 12 अनुप्रेक्षाएं। अनित्याशरण, अनित्याशरण संसारैकत्वा, संसारिकत्वा न्यत्वा, शुच्याश्रव, शुच्यासव संवर निर्जरा, संवर निद्रा लोक बोधि दुर्लभ, दुर्लभ धर्म स्वाख्या, धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन, तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। प्रेक्षा। अनित्याशरण, संसारैकत्वा, न्यत्वा, शुच्याश्रव, संवर निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्या, तत्वानुचिंतन, मनुप्रेक्षा।
अनित्य शरण संसारैकत्व ज्ञात्वा शुच्याश्रव संवर निद्रा लोक बुद्धि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्व चिंतन मनुप्रेक्षा। ये 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम है। अनित्य अनुप्रेक्षा, अशरण अनुपेक्षा। अनित्य का मतलब है संसार में कोई भी चीज नित्य शाश्वत नहीं है, ना नित्य अनित्य। नित्य का अर्थ होता है शाश्वत, हमेशा बना रहना, और अनित्य का मतलब कोई चीज कभी हमेशा रहती नहीं है, बदलती रहती है। अशरण अनुप्रेक्षा का मतलब है संसार में कोई किसी को शरण देने वाला नहीं है। सारे जीव अशरण हैं, सब जीव किसी ना किसी की शरण खोज रहे हैं। तो हमें कौन शरण दे सकता है? संसार अनुप्रेक्षा, संसार में परिभ्रमण करते रहना, जन्म मरण होते रहना का नाम संसार है। एकत्व अनुप्रेक्षा, एकत्व मतलब अकेला। में जो भी सुख दुख हैं उन सबको मुझे अकेला ही तो भोगना है। देखो, घर में मम्मी कितनी भी पढ़ा दे, कोचिंग में ट्यूटर ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल में शिक्षक टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम देने के लिए तो अकेले ही देना पड़ता है एग्जाम। ऐसे हमारे जीवन का जो इम्तिहान है, उस इम्तिहान में हम अकेले ही एग्जाम देंगे, कोई दूसरा हमारा सहयोगी नहीं बन सकता है। अन्यत्व अनुप्रेक्षा का मतलब है शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न चिंतन करना। शरीर अलग है, आत्मा अलग। असुचि अनुप्रेक्षा, शरीर की स्वाभाविक अशुचिता का चिंतन करना कि शरीर घृणित पदार्थों से भरा हुआ है, इसके अंदर कोई भी अच्छी चीज नहीं है। आश्रव अनुप्रेक्षा, आश्रव के बारे में विचार करना कि कर्म आश्रव से जीव का संसार परिभ्रमण जारी रहता है। संवर अनुप्रेक्षा, नवीन कर्मों का रुक जाना ही संवर कहलाता है। निर्जरा अनुप्रेक्षा, कर्मों की क्षय होने का नाम निर्जरा है, वही हमारे लिए मुक्ति का कारण है। लोक अनुप्रेक्षा, तीनों लोकों में जीव परिभ्रमण करते रहते हैं। बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा, रत्नत्रय रूप बोधि की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है। धर्म भावना अहिंसा लक्षण वाला जो धर्म है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, वही धर्म हमारा कल्याणकारी है, उसी से हमारा कल्याण होगा, ऐसा विचार करना। इस प्रकार अनुप्रेक्षाओं के बारे में बताया। अनुप्रेक्षाएं 12 होती हैं। चलो, सब लोगों को ये सूचना और हम दे देते हैं कि आज क्लास अंतिम क्लास होगी। कल से कुछ दिन के लिए क्लास को विराम रहेगा। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि बीच में अचानक क्लास ऐसी खत्म हो तो उसके पहले आपको जानकारी मिले। कल हम भोपाल जा रहे हैं, भोपाल जैन नगर लाल घाटी। वहाँ पर अष्टानी का पर्व में हमारे सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना होगी। जिन लोगों से जुड़े हुए जो भी लोग भोपाल अथवा आसपास में हों, जिन लोगों को लाभ लेना हो, आप उन लोगों तक जानकारी दीजिएगा कि जैन नगर लाल घाटी पर हमारा 8 दिन का प्रवास रहेगा। 8 दिन हम वहीं पर रह करके धर्म प्रभावना, धर्म साधना में संलग्न रहेंगे। तो इसलिए क्लास अभी 8 दिन के लिए हम आपको क्लास से छुट्टी देते हैं। 8 दिन तक आप लोग इस क्लास के टाइम पर अपना स्वाध्याय जरूर करिएगा, और ज्यों ही अष्टानी का पर्व पूर्ण होगा और हम तुरंत भोपाल से यहाँ वापस आएंगे, और आते ही हम उसी दिन से क्लास चालू कर देंगे। शायद अष्टानिका का समापन 3 तारीख को हो रहा है।